सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। आसीन हुरड़ा विधानसभा 177 में भाजपा के जबर सिंह सांखला विजय घोषित हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हगामी लाल मेवाड़ा को 1526 मतों से पराजित किया। सांखला ने 22 राउंड में बढ़त बनाते हुए अपनी सीट को बरकरार रखा। निकटतम कांग्रेस के प्रतिद्वंदी हगामी लाल मेवाड़ा को 73,060 मत मिले। वहीं तीसरे नंबर पर रहे आरएलपी प्रत्याशी धनराज गुर्जर को 56,904 मत मिले। चौथे नंबर पर नारूलाल भील 7,676 मत प्राप्त करने में सफल रहे। बाकी अन्य व्यक्तियों ने मत प्राप्त किया। भाजपा के जबर सिंह सांखला को विजय घोषित करते ही गुलाबपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बावरी चौराहे पर आतिशबाजी की। वहीं गुर्दा में पूर्व सरपंच कैलाश चंद जाट ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में ढोल नगाड़े के साथ जीत का जश्न मनाया। हुरदा बस स्टैंड पर जबरदस्त आतिशबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को मुंह मीठा कराया, जीत का जश्न मनाया। इस दौरान हुरदा के कई ग्रामीणों ने भाजपा की जीत पर खुशी का इजहार किया। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच कैलाश जाट को जमकर बधाई दी। ए डबल इंजन की सरकार बनने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए वह भाजपा प्रत्याशी जबर सिंह सांखला पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। देखिए समाचार। बताइए आपका नाम क्या है? कैलाश चंद प्रजापति। कैलाश जी बताइए, आप आज जीत से कितने खुश हो? पार्टी के इतना खुश हूँ कि कोई सीमा नहीं। क्यों कि मैंने जो प्रयास किया ये मेरा प्रयास पूरा हुआ। ये मेरे को बहुत खुशी हुई हमारी जीत को। हम गुलाबपुरा वासियों के आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे को जिताया गुलाबपुरा वासियों ने, आसीन क्षेत्र वासियों ने, पूर्व ने। इसलिए मैं बीजेपी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे को। अरे आप तो पूरे मोदी जैकेट पहन के पूरा आप बीजेपी का जो है पूरा एकदम जबरदस्त कार्यकर्ता लग रहे हो आप। मेरे पिताजी भी साहब बीजेपी में मर गए थे, इसलिए मैंने प्रण लिया मैं कि बीजेपी मैं जब तक जीऊँगा जब तक बीजेपी जोन रखूँगा। क्या अरे सर दीपक ने दीजिए एक। अरे ले जा तू तो सबने बांट लो सालो। हां ले बाटो मार। हमारे सामने बैठे हैं हुरडा के पूर्व सरपंच कैलाश जी जाट। कैलाश जी बताइए, आज जो ये जीत हुई है इसका श्रेय किसको देते हैं आप? आज नरेंद्र मोदी जी को और प्लस ये कुशासन के राज के अलावा हमारे जबर सिंह जी सांखला को जीत की तय होती है। दूसरी मेरे हुरडा की जनता जनार्दन की जीत है ये। और रही दूसरी बात, हम सब परेशान हो गए थे 5 साल के अंदर, और सबसे पहले मैं पूरी मेरी हुरडा की जनता वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बीजेपी को जीत दिला के लाए हैं। ऐसा गांव है इतिहास में रचा हुआ है।
इतना सा नन्हा मुन्ना बच्चा भी मेरे को नरेंद्र मोदी को जानता है। पहले तो प्रधानमंत्री होते गए थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया जी, लेकिन मनमोहन सिंह को किसी को नहीं जानते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इतना फेम कर दिया और हमारी नेता बनेगी वसुंधरा राजे सिंधिया और हमारा जबर सिंह सांखला मंत्री बन के आएगा इस सरकार में। और मैं पूरी हुडा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सामने बैठे हैं हुडा सेक्टर में हम जो आज यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं आसीन विधानसभा की हुडा ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण बैठे हैं। बताइए भाई साहब, आज जो है यहाँ पे भाजपा जीती है आसीन सेक्टर के अंदर, नई सरकार से आप क्या उम्मीद चाहते हो? नई सरकार से आप अपने एरिया के लिए क्या चीजें चाहते हो? सबका साथ, सबका विकास। उसके अलावा आप नई सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपने सेक्टर के अंदर जो है आप किस चीज की लेकर जो आप लोगों ने वोट दिया है, भाजपा को किस चीज को लेकर आपने वोट दिया है जो है आसीन विधानसभा सेक्टर से भाजपा जीती है? देश के हमारे विकास पे। चलो बताइए, आप बताइए, विकास पे, आप बताइए। विकास पे हमारे क्षेत्र में रोजगार मिले, विकास होए, प्रगति करे, शिक्षा के ऊपर प्रगति होए। आप बताइए, आप नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? खुशहाली और विकास। राजस्थान में हमारे डबल इंजन की सरकार बनने से विकास की गति तेज होगी और उसके साथ साथ केंद्र की कोई भी जो योजनाएं हैं वो यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार होने की वजह से धरातल पे उतारे। बताइए, आप बताइए। सबको साथ लेके चले, हेलो, सबको साथ लेके चले, अच्छा विकास हो। आप बताइए, नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपको? बढ़िया काम लिया हुआ है और पहले अच्छा काम किया, इसलिए दोबारा जीतने का मतलब ही यही है, मौका मिला। बताइए, आप बताइए। जबर सिंह जी को ये कहना कि हमारे हुडा तहसील को विकास करे और अच्छे वोटों से हम हमेशा आपको जिताते हैं और हमारा को भी आप हमारा काम करवाए। यहाँ पे युवा लोगों की क्या अपेक्षा है अपने सेक्टर में जो आज भाजपा जीती है उससे आप क्या अपेक्षा है आपकी? रोजगार मिले सबको, अच्छा विकास हो। बताइए, आप बताइए, नई सरकार से क्या उम्मीद है? आप नई सरकार से क्या चाहते हो? रोजगार नौकरी। हमारे साथ में यहाँ पे हुडा, आज हम एक चाय की होटल पे खड़े हैं। यहाँ पे ग्रामीण जो है भाजपा की जीत का जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाने के बाद में हमने इनसे बात की, आप नई सरकार से क्या उम्मीद करते हो, क्या चाहिए नई सरकार से? रोजगार चाहिए। आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? 10वीं तक पढ़े हो। अच्छा, बताइए आपको क्या चाहिए नई सरकार से? क्या नाम क्या आपका? रतनलाल। रतनलाल जी बताइए, नई सरकार से क्या चाहते हो आप? बैठे हैं हुडा के पूर्व सरपंच कैलाश जाट, वर्तमान में इनकी माता भी यहाँ पे सरपंच है। बताइए सरपंच साहब, आज जो भाजपा की जीत हुई है, बताया जाता है आप भाजपा के यहाँ से अच्छे कार्यकर्ता है, आप सरपंच भी रह चुके हैं, आपकी माताजी भी वर्तमान में सरपंच है। अभी राजस्थान के अंदर आज जो चुनाव हुए हैं, राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनी है और आपके विधानसभा क्षेत्र यानी आसीन हुडा में भी भाजपा का प्रत्याशी जीता है। आप इतना बड़ा आपका गांव है, जो हुडा गांव बहुत पुराना गांव माना जाता है, यहाँ के लिए आप नई सरकार से क्या उम्मीद करते हो? जनता की आपसे क्या अपेक्षा है और आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है? मैं पूर्व सरपंच कैलाश चंद्र जाट बोल रहा हूँ। और पहले डबल इंजन की सरकार थी यहाँ, मैं जब सरपंच था यहाँ, उस टाइम 38 करोड़ का विकास हुआ। उस टाइम एमएलए रामलाल जी गुजर थे और वर्तमान में एमएलए जबर सिंह जी थे, सरकार नहीं थी, फिर भी जबर सिंह जी ने उनके होने लायक काम किए। एक तो मेरे यहाँ सबसे बड़ी एशिया में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, जिससे मेरे युवा बेरोजगार बहुत हैं
इन बेरोजगारों को यहाँ रोजगार मिले। और रही दूसरी बात, क्योंकि बहुत अपेक्षा रखते हैं हमसे भी, हमको जिताते, मैं झूठे वादे तो जनता से करता भी नहीं हूँ कभी भी, आज दिन तक नहीं किए। लेकिन जहाँ सरकार नहीं मिली तो इनके वो ओलंबे भी झेलता हूँ कि भाई युवा बोलते हैं साहब मेरे को भी माइंस में लगा दो, मेरे को भी लगा दो। यहाँ से बिहार के, बंगाल के, मतलब झारखंड के, हिमाचल प्रदेश के सब यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, लेकिन मेरे वर्तमान गाँव में और मेरे एरिया से नौकरी की कमी है। तो मैं सरकार बनी अभी डबल इंजन की, जो वहाँ तो नरेंद्र मोदी जी हैं और यहाँ जबर सिंह जी सांखला बने, तो मैं उनसे अपेक्षा चाहता हूँ और मैं भी कोशिश करूँगा कि भाई मेरे यहाँ हुडा क्षेत्र के तहसील के मतलब बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाए। और इनको बहुत मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी बहुत तन मन से वोट देते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ, आज जबर सिंह जी को भी बहुत तन मन से वोट दिए हैं, तो इनके लिए मैं मतलब इनको बहुत मतलब इनके लिए मैं विकास चाहता हूँ। और मेरे यहाँ एक शिक्षा का हब भी है मेरे यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय है, यहाँ से बहुत कलेक्टर बन के गए हैं, यहाँ से मतलब कलेक्टर बन के गए हैं, वर्तमान में कलेक्टर है। यहाँ से टीना डाबी है जो कलेक्टर बन के गई, यहाँ भिलवाड़ा में भी लेके गए हैं और अभी वो बाड़मेर में है, कलेक्टर है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से बाहर के लोग आके कलेक्टर बन के जावे, तो मेरे गांव का भी यहाँ से कोई कलेक्टर बने, कोई उच्च शिक्षा अधिकारी बने, उच्च स्तर पे काम करे, नौकरियां दिलावे। यहाँ क्या कि वो कांग्रेस सरकार ने घोषणा तो बहुत कर दी और बेरोजगारी बढ़ा दी, मतलब मोबाइल दे दिए इनको, नरेगा में मजदूरी, ये कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल जनता को मतलब बर्बाद कर दिया इन्होंने गैस सिलेंडर, बिजली सस्ती की तरह दूसरी तरफ महंगी वाला कर रखा है, कॉमर्शियल मतलब बिजली बिल ज्यादा आने लगे हैं। मतलब यहाँ इसको धरातल पे मतलब बिल्कुल विकास के नाम पे और कर्ज में डुबो दिया। मतलब दूसरे नंबर पे अभी राजस्थान राज्य कर्ज में दूसरे नंबर पे। इसको तो अभी बीजेपी सरकार इसको उभारना भी बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ विकास हो, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले और ऐसी योजना लावे जिनसे ये उभर के युवा साथी अच्छे रहे, अच्छा मजबूत बने। कैलाश जी ये बताइए, आपने रोजगार की बात की कि मेरे एरिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार के साथ में आप ये बताइए हुडा के अंदर विकास की ऐसी क्या चीज है जो आप बताते हो कि सबका साथ सबका विकास, तो हुडा क्षेत्र के अंदर आपके गांव में ऐसी विकास के लिए किस चीज की आप मांग करेंगे नई सरकार से जो जनता को उससे राहत मिले? विकास की तो ये रोडे हैं, कुछ तो बीजेपी सरकार थी पहले मैं पूर्व में सरपंच था, अभी वर्तमान में मेरी माँ है और मतलब विपक्ष की सरकार थी। मैं चाहूँ रोड, बिजली और व्यवस्था सब सुधारे। अभी 3.5 करोड़ रुपया पंचायत से मैं मांग रहा हूँ, मतलब विकास कार्य के लिए घोषणा की है। 3.5 करोड़ की किस्तें बाकी है सरपंचों की, मतलब विकास की, तो हम कहाँ कार्य करावे? 5-5 लाख के बिजली के बिल बाकी है, 5-5 लाख के बिजली के बिल बाकी हैं, हरिजनों की साफ सफाई के पैसे बाकी हैं और 2 साल से नरेगा के पैसे नहीं दिए इन्होंने। ऊपर से केंद्र से सरकार से पैसे आए जो इन्होंने रोक लिए। उसके अलावा ये बताइए, आप जैसे गांव के लिए आपने एक तो की है रोजगार की बात की है, आपने बताया विकास सड़कों का, इसके अलावा आपकी यहाँ जो है बताया जाता है कि हुडा तहसील में सबसे बड़ी आपकी ग्राम पंचायत है, जिसमें कितने मतदाता आपके ग्राम पंचायत? 11,000 मतदाता हैं और बीजेपी का गढ़ है ये। फिर भी अभी बीजेपी की सरकार नहीं थी यहाँ, तो वर्तमान में तो बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी। 3.5 करोड़ बहुत नामुमकिन बात होती है। मैं गरीब सरपंच हूँ, आज सरपंच से हरिजन कोई काम करने वाला रुकता नहीं है, लाइट का बिजली बिल काटने वाला रुकता नहीं है। फिर भी हमारा प्रेम व्यवहार है। आज इतने वोटों से जबर सिंह जी जीते तो व्यवहार से जीते। मेरे सब युवाओं ने, साथियों ने, गाँव की बहुत मेहरबानी जो बीजेपी जीती है। अब हम चाहेंगे कि हमारे गांव का विकास हो और अच्छी योजना लाएं, हम भी लाएंगे और विकास कराएंगे मिलजुल के। ये थे हमारे साथ में हुडा के पूर्व सरपंच कैलाश चंद जाट, जिन्होंने नई सरपंच जो है सरकार बन रही है उनसे अपेक्षा की। धन्यवाद सरपंच साहब। 1 मिनट, एक जो प्रधानमंत्री के जो आवास है वो कम से कम भी मेरे 165 आवास है, उसमें से 40 आवास बने और 65 मतलब 115 आवास अभी बाकी है। गरीब आते हैं और पूछते आवास क्यों नहीं बना रहे हो सर, आवास क्यों नहीं बना रहे? फंड देंगे जब तो बनाएंगे। केंद्र से रिलीज हो जाता और राज्य से फंड नहीं दिया गया।
अब ये लोग कहते हैं सरपंच साहब आपने कहा मकान बना के दे दूंगा, अब 40 को मकान बना के दे दिया, 115 बाकी है, उनका फंड जारी होना चाहिए। मोदी जी रिपीट होंगे जब इनसे 1 साल के अंदर मेरे 115 मकान आ जावे, इनका रहने का वो अपना ठिकाना मिल जावे। ये थे हमारे साथ में हुरडा के पूर्व सरपंच कैलाश जी जाट। कैलाश जी धन्यवाद।